हाय, गुड इवनिंग। अभी जो हम लोग चैप्टर सीखने वाले हैं वो है हम लोग का हायर परचेज। ठीक है। अभी क्या है, ऐसा कॉन्सेप्ट क्या है, क्या हम लोग को सिखाता है, ये समझते हैं। ठीक है। हायर परचेज में लॉजिक ये है कि सपोज़ एक इंसान है, ठीक है, उसको क्या ख़रीदना है, सपोज़ एसी ख़रीदना है, कॉस्टिंग 1 लाख रुपीज़। ठीक है। बट इसके पास अभी तुरंत 1 लाख रुपीज़ है नहीं, तो ये पैसा तो दे नहीं पाएगा। तो होता है क्या, ये हायर परचेज में बाई कर लेता है, जिसका मतलब ये सपोज़ 1 लाख का 20% मतलब 20,000 रुपीज़ वो डाउन पेमेंट कर देगा। डाउन पेमेंट मतलब तुरंत तुरंत कैश दे देगा। ठीक है ना। और जो रिमेनिंग 80,000 रुपीज़ है बैलेंस, वो सपोज़ 5 EMIs में दे देगा। EMI मतलब इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, मतलब मंथली इंस्टॉलमेंट दे देगा इक्वल करके 5 टो। अब ये 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, डिपेंडिंग कैसा तुम लोग का टर्म्स एंड कंडीशन सेटल होता है। तो हायर परचेज क्या सिखाता है, हायर परचेज का ये साइकिल है ना, ये वाला, ये मेथड, इसका नाम ही हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट। ठीक है। स्टार्ट करने से पहले का ये भी बता देता है कि जो चैप्टर हायर परचेज है, ये जो बीकॉम वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी है, CMA वाले जो कैंडिडेट है, CMA इंटर जो देंगे उन लोग के लिए भी है। तो अभी जो यहाँ पे हम लोग सीखेंगे, यहाँ पे हम लोग को कुछ सम्स करके और कंसेप्ट जानना है, फिर हम लोग को खुद से सॉल्व करना है। ठीक है ना। कोई भी बुक हो, बालोटिया ले लो, चाहे बीकॉम वालों के लिए CMA इंटर के बुक से ही हम करवाएंगे अभी। ठीक है। तो अभी आते हैं वापस चैप्टर में। हायर परचेज का कंसेप्ट यही है कि मेरे पास अगर पूरा पैसा नहीं है, हम कुछ सर्टेन अमाउंट कैश में तुरंत तुरंत पे कर देंगे और बाकी बाद में पेमेंट करते रहेंगे। ऑब्वियस सा बात है, जो बाद में हम एक टाइप का जो लोन मेरे को मिल रहा है इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। यहाँ तक समझ में आया? यही है हायर परचेज। अब एक बार इसको ऐसे समझ लेते क्या है। ठीक है। देखो हायर परचेज सिस्टम क्या है, देखो, इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल, मतलब ये क्या है, यही बोला है जो हम बताया कि पॉसिबल नहीं है परचेजर के लिए कि वो हायर डिमांड ऑफ गुड्स के लिए यूज़ कर पाए पूरी पैसा दे के, ये ज़रूरी, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसमें क्या होता है, हायर क्या करता है, पूरी स्टैगर्ड वे में मंथली पेमेंट या क्वार्टरली पेमेंट या फिर ईयरली पेमेंट थोड़ा इंटरेस्ट दे के वो EMI के जैसे काम कर लेता है। ठीक है ना। इसमें जो गुड्स बेचा जाता है ना, इसमें कंडीशंस है। अंडर दिस सिस्टम द गुड्स आर सोल्ड विद द फॉलोइंग कंडीशंस। कंडीशंस क्या है? पॉइंट नंबर 1 कि गुड्स का जो पोजीशन है इज डिलीवर्ड टू अ हायरर बट द टाइटल ऑफ द गुड्स आर ट्रांसफर्ड ओनली व्हेन द एग्रीड सम दैट इज हायर परचेज प्राइस इज पेड बाय द हायरर। इसका मतलब ये है कि सपोज़ AC का जो 1 लाख रुपये का दाम था ना, हमने 20,000 का डाउन पेमेंट दे दिया था और जो 80,000 है वो हम लोग ओवर द पीरियड पेमेंट करेंगे। तो AC जब हम 20,000 पेमेंट करते हैं ना, AC उसी समय मेरे घर में आ जाता है। AC उसी समय मेरे घर में आ जाता है, बट उसका ओनरशिप मेरे पास नहीं रहता है। ठीक है। AC हम यूज़ कर रहे हैं बट हम ओनर नहीं है वहाँ के। हम ओनर तभी बनते हैं हायर परचेज के अंदर जब हम लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करते हैं। ये बोल सकते हैं कि जब हम पूरा 1 लाख रुपये जब पे कर देंगे ना, 1 लाख प्लस इंटरेस्ट, 1 लाख तो कैश प्राइस था, EMI करके देंगे तो उनको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो जब हम पूरा करके इंटरेस्ट के साथ पे करेंगे ना, जब तब मेरा ओनरशिप आएगा। तो पहला पॉइंट में यही बोल के रखा हुआ है। देखो क्या बोला हुआ है कि जो गुड्स का पोजीशन है वो हमको तुरंत मिल जाता है, पर जो टाइटल है, मतलब जिसका अगर हम मालिक है, जो हकदार है मेरा प्रोडक्ट के, वो तभी मिलता है मेरे को जब हम पूरा हायर परचेज प्राइस देते हैं। अब हायर परचेज प्राइस का मतलब क्या होता है? हायर परचेज प्राइस मतलब कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। समझ में आया यहाँ तक? सेकेंड नंबर पॉइंट में क्या बोला है कि सच हायरर हैज़ अ राइट टू टर्मिनेट द एग्रीमेंट एट एनी टाइम बिफोर द प्रॉपर्टी सो पासेस। दैट मीन्स he has the option to return the goods, in which case he did not pay the installments falling due thereafter. However, the hirer cannot recover the sums. मतलब हुआ क्या? पॉइंट नंबर 1 में हमको ये समझ में आ गया कि फुल पेमेंट देना पड़ेगा। फुल पेमेंट के बाद ही आई विल बी द ओनर। ये समझ में आ गया मेरे को। पॉइंट नंबर 2 में ये बोल के रखा है कि सपोज़ मैंने 20,000 का डाउन पेमेंट दिया है, ठीक है, और 15,000 के 3 पेमेंट कर दिए है, मतलब 45,000 पे किया है प्लस 20, 65,000 मैंने पे कर दिया है। अब मेरे को लग रहा है कि यार ये AC काम का नहीं है, ये मॉडल पुराना हो गया, ये हम घर चेंज कर रहे हैं, ये AC मेरे कोई भी काम का नहीं है। हम तुरंत ही क्या करेंगे, आगे का पैसा देना बंद कर देंगे। आगे का जो 35,000 है वो हम पे नहीं करेंगे और AC को रिटर्न कर देंगे। तो जो हायरर है, जो AC लेता है, उसके पास ऑप्शन रहता है कि वो 35,000
देगा नहीं, बट ये रिकवर भी नहीं कर पाएगा 60 क्योंकि उतना तो सर्विस यूज़ किया है, ठीक है ना। तो 60 को कुछ रिकवर नहीं करना पड़ेगा, 35 को पे नहीं करना और वो गुड्स को रिटर्न कर सकता है। सेकंड नंबर पॉइंट में हो गया। थर्ड नंबर पॉइंट में ये बोला है कि द हायर परचेजर ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ पोजीशन ऑफ गुड्स कैन नॉट डैमेज, डिस्ट्रॉय, प्लेज और सेल सच गुड्स। जब तक वो एसेट का यूज़ करेगा तब तक वो उसको तोड़ नहीं सकता, प्लेज भी नहीं कर सकता है, बेच भी नहीं सकता है, ठीक है ना। तो पॉइंट नंबर 3 में यही है, कैन नॉट यूज़ एज इट्स ओन पर्पस, जो काम के लिए वही यूज़ करो बस। फोर्थ नंबर में बोला है कि इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल इट इज़ नॉट ओनली द पोजीशन ऑफ द गुड्स बट ऑल्सो द ओनरशिप इन गुड्स इज ट्रांसफर्ड बाय इमीडिएटली टाइम ऑफ एग्रीमेंट। इंस्टॉल दो चीज़ होते हैं, एक हायर परचेज का इंस्टॉलमेंट सेल होता है, ठीक है ना। इंस्टॉलमेंट सेल में फर्स्ट डाउन पेमेंट करते ही ओनरशिप आ जाता है, बट हायर परचेज में लास्ट पेमेंट करने के बाद ओनरशिप आता है। तो ये पॉइंट यहाँ से ही लिया हुआ है। तो इसमें देखो हायर परचेज में क्या होता है, लास्ट इंस्टॉलमेंट में आता है ओनरशिप, इंस्टॉलमेंट सेल में क्या आता है, टाइम ऑफ सेल में ही आ जाता है, मतलब फर्स्ट वाले टाइम ही। सेकंड क्या है, डिफ़ॉल्ट इन मेकिंग द पेमेंट, अगर पेमेंट नहीं किया तो हायर परचेज में क्या होता है, सेलर को रिपोजेस कर सकता है, मतलब जिससे तुम खरीदा, जैसे सपोज हम तुमको एसी बेचा है, तुम मेरे को पैसा नहीं दिया, हम तुमसे एसी आके लेके चला जाएगा। बट इंस्टॉलमेंट सेल में क्या होता है, सेलर के पास डज नॉट हैव एनी अदर राइट एक्सेप्ट द राइट ऑफ सुइंग द बायर। वो गुड्स नहीं ले सकता बट खाली केस कर सकता है उसके अगेंस्ट में, इंस्टॉलमेंट सेल के केस में। राइट ऑफ सेल और अदरवाइज, राइट ऑफ देख लो, राइट ऑफ सेल और अदरवाइज, इसमें क्या हम कुछ, मेरे पास कोई राइट नहीं है डैमेज, डिस्ट्रॉय, सेल करने का, इसमें पास सेल या कुछ भी करने का मेरे पास राइट है इंस्टॉलमेंट सेल के केस में। और अगर डैमेजेस वगैरह कुछ होता है तो एनी लॉस ऑकरिंग टू गुड्स हैज़ टू बी बोर्न बाय द सेलर विद द बायर टेक्स रीजनेबल केयर। अगर बायर ने केयर लिया है तो लॉस जिसका है सेलर का है, इसमें क्या है, पूरी बायर का है इंस्टॉलमेंट सेल के केस में। ये तो अभी तक हम लोग का थियोरेटिकल पोर्शन था। मेन हम लोग को अब इसमें सम्स सीखना है। सम्स में कैसे आता है सम समझो। इसमें हम लोग को समझना है कि जब हम हायर परचेज के टाइम पे, हायर परचेज सिस्टम के हिसाब से अगर हम कुछ असेट्स वगैरह बाई वगैरह करते हैं तो मेरा एंट्री क्या होगा, सपोज हम है राधे, ठीक है, राधे ने कुछ बाई किया है हायर परचेज के मेथड में। सपोज मशीन बाई किया है, मशीन ऑफ ₹1 लाख, जिसमें डाउन पेमेंट किया है 30,000 का एंड इंटरेस्ट मैंने बोला है 10% का, और बैलेंस को करूँगा पे इन 5 EMI में। तो पहला एंट्री मेरा क्या होगा, मशीन ख़रीदने का, मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। पहला एंट्री ये होगा मेरा, मशीन टू हायर वेंडर अकाउंट। कितना का मशीन था, 1 लाख का, ठीक है। अब इसमें मैंने डाउन पेमेंट किया है, इस हायर वेंडर का हम HV लिखेंगे, ठीक है ना। फिर हायर वेंडर को मैंने डाउन पेमेंट किया है तो HV टू बैंक करेंगे हम, कितना, 30,000 का डाउन पेमेंट था तो 30,000, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। फिर नंबर 3, मशीन था इतना का, डाउन पेमेंट भी कर दिया, बैलेंस हम पे करेंगे 5 इक्वल मशीन में। अब इसका एक लेजर बनाते हैं, ठीक है ना, सब समझ में आएगा। क्यों बना रहे वो समझ में आ जाएगा अभी, ठीक है। मैंने पहले मशीन ख़रीदा था तो यहाँ पे लिखा बाई मशीन 1 लाख का, इसमें मैंने डाउन पेमेंट भी कर दिया तो यहाँ पे कर दिया टू बैंक, HV टू बैंक, तो इधर ही आएगा 30,000 में। अब वो कैसे पता चला इस साइड में आएगा, लेजर कौन सा है, HV, इसलिए इस जर्नल एंट्री में कहीं HV का नाम है, हाँ है, यहाँ पे है, तो इसको छुपा दो। तो क्या दिख रहा है तुमको, टू बैंक, तो यहाँ पे आ गया टू बैंक, ठीक है। ये है मतलब ईजी टू लर्न वाला तरीका, लॉजिक बताता है इसका। सेम इसमें आओ, इसमें क्या HV का नाम है, हाँ है, ये रहा, तो इसको छुपा दो, बचा क्या, बाई मशीन, तो यहाँ पे आ गया बाई मशीन। लॉजिक क्या है, लेजर पोस्टिंग का, अमाउंट नेवर चेंज, साइड नेवर चेंज, ओनली नेम चेंज। मतलब सपोज ये HV है, मैंने क्या बोला, खाली नाम चेंज होगा। तो और अमाउंट क्या है, देखो हम समझाते हैं, हमने किसका लेजर बना रहे हैं, HV का। तो इस एंट्री में देखो HV कहीं नाम है, हाँ है, यहाँ है, ठीक है। अमाउंट चेंज होता नहीं है, साइड चेंज होता नहीं है। तो HV किस साइड में लिखा हुआ है, डेबिट साइड में, तो पोस्टिंग कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड में आएगा लेजर का, साइड चेंज होता नहीं है, हो गया। HV का अमाउंट कितना है, 30, क्योंकि HV का लेजर, तो HV का लेजर देखेंगे, अमाउंट चेंज होता नहीं है, 30 का 30 लिखेंगे। नेम तो चेंज होता है ना, तो HV का नेम क्या आएगा यहाँ पे, टू बैंक, तो टू बैंक 30 हो गया। ये 3 रूल फॉलो करो, लेजर पोस्टिंग आसानी से हो जाएगा। अगर इसमें डिटेल समझना हो तो बताना, ठीक है। तो ये लेजर अभी तक यहाँ तक ही हुआ कि मशीन खरीदे 1 लाख का, 30,000 का डाउन पेमेंट कर दिए, ठीक है। अब हम ये मशीन हम ना 1 तारीख को खरीदे, 1 जनवरी को, तो मैंने 1 जनवरी को मशीन ख़रीदा, 1 जनवरी को डाउन पेमेंट किया,
और जो EMI का पैसा है वो मैंने 31 दिसंबर को पे किया, तो ये एंट्री 1 जनवरी का है, ये एंट्री 1 जनवरी का है। अब इस 1 तारीख का तो काम हो गया, अब 31/12 को आते हैं। अब ये 1 साल का हम इंटरेस्ट पे करेंगे। इंटरेस्ट कैसे निकलेगा देखो, 1 लाख था माइनस 30,000 का मैंने डाउन पेमेंट कर दिया, बैलेंस कितना बचा 70,000। हम इसी के ऊपर इंटरेस्ट पे करेंगे, और इंटरेस्ट कितना है मेरा 10%। 70,000 का 10% कितना होता है 7,000, तो यहाँ लिख देंगे 7,000। और बैलेंस या अमाउंट देना कैसे है 5 EMIs में। अमाउंट कितना था 1 लाख माइनस 30,000, मतलब 70,000 अमाउंट था। 7,000 डिवाइड बाई 5 कर देंगे अगर, तो कितना आएगा 70,000 डिवाइड बाई 5, 14,000 रुपये हमको पे करना है, लिख देंगे यहाँ पे 14,000। और इंटरेस्ट का मेरा कितना है 7,000 रुपया, तो यहाँ पे हम 31/12 को क्या करेंगे हम 2 बैंक 14,000 तुम्हारा ये EMI का प्लस 7,000 तुम्हारा ये इंटरेस्ट का, 21,000 मैं पे कर दूंगा। और 31/12 के दिन मेरा बैलेंसिंग फिगर जो क्लोजिंग बैलेंस है लाइबिलिटी का, ये लाइबिलिटी है ना, वेंडर तो मेरा क्रेडिटर है ये, तो लाइबिलिटी कितना बचा 1 लाख प्लस 7,000 माइनस 30,000 माइनस 21,000, तो मेरा लाइबिलिटी बचा 56,000 का। तो ये पहला साल ख़त्म। सेम अब आते हैं नंबर 2 में, मतलब नेक्स्ट ईयर में सॉरी। फिर 1 जनवरी, ये सपोज 11 है ठीक है ना 2011, तो यहाँ 2012 कर देते हैं हम, 21 कर लो यार बहुत पुराना हो जाएगा। 2022 में आ गए हम, मेरा ओपनिंग बैलेंस क्या है 56 ही है। इसके बाद मेरा इंटरेस्ट लगेगा मेरे को 31/12/22 का इंटरेस्ट लगेगा 10% 5600। और 2 बैंक क्या हो जाएगा 31/12/22, 2 बैंक में कितना आ जाएगा 14,000 प्लस ये इंटरेस्ट 5600, तो क्या आया 14,000 प्लस 5600 कितना हुआ 19,600। फिर ये सेकेंड ईयर ख़त्म। सेम थर्ड ईयर में यही लॉजिक आएगा। अब आते हैं यहाँ पे HV अकाउंट ही बनाते हैं। थर्ड ईयर में आया मैं, ये CD बिकम्स BD, यहाँ से CD भी आएगा सॉरी। CD क्या आया 56,000 प्लस 5600 माइनस 19,600, तो कितना है 42,000 का CD था, तो अब ये BD बन जाएगा मेरा 42,000 का। फिर यहाँ पे इंटरेस्ट आएगा मेरा 4200 का। फिर यहाँ पे मैं बैंक से पे करूँगा 14,000 का प्रिंसिपल अमाउंट और 4200 का ये, तो कितना हो जाएगा 14,000 14,000 18,200। फिर यहाँ पे CD आ जाएगा 42,000 प्लस 4200 माइनस 18,200, कितना है 28,000। कितने साल हो गए 1 साल 2 साल 3 साल, 2 साल के और बाकी है, टोटल 5 साल का था। तो ये BD बना 28,000 का। इसमें मेरा इंटरेस्ट आया 10% 2800 का। मैंने फिर से बैंक से पेमेंट किए तो 14,000 रुपया ये प्लस ये 2800, 14,000 16,800 पे कर दिया। तो CD कितना बचा, हम ये सारा रफ में कर रहे हैं, तुम लोग अच्छे से करना 2 बैलेंस CD 2 बैंक तारीख वारीख दे के एकदम ठीक है ना। तो ये कितना बचा 28,000 माइनस 14,000, कितना बचा 14,000 बचा। ये लास्ट ईयर में आए अब हम, ये BD हुआ 14,000 का, इंटरेस्ट हुआ 1,400 का, और 2 बैंक मैंने कर दिया 14 15 15,400। CD कुछ बचा ही नहीं, ये पूरा लेजर ख़त्म हो गया। लाइबिलिटी का लेजर था, किसका था ये लाइबिलिटी का। सेम हम लोग अब मशीन का भी लेजर बना सकते हैं ऐसे। मशीन का लेजर कैसे बनेगा, मैंने मशीन खरीदा था, मशीन टू वेंडर किया मैंने, तो यहाँ पे लिखूँगा 2 HV कितना 1 लाख रुपया, यहाँ पे करता रहूँगा बाई डेप्रीसिएशन, क्योंकि एंट्री क्या हो रहा है देखो मशीन टू वेंडर। लेजर कौन सा है मशीन का, देखो लेजर कौन सा है ये मशीन का। एंट्री क्या है मशीन 2 HV, मशीन को छुपा दो, क्या बचा 2 HV, मैंने लिख दिया 2 HV। अब डिप्रिसिएशन देना, डिप्रिसिएशन का एंट्री क्या होता है डिप्रिसिएशन टू मशीनरी। लेजर कौन सा है मशीनरी, मशीनरी को छुपा दो, क्या बचा बाई डेपी, मान लो यहाँ लिख दिया बाई डेपी। जो भी फिगर है जो भी फिगर सपोज 20K है, तो यहाँ पे CD बचा 80K का, ख़त्म पहला साल। फिर ये BD बना 80K का, सपोज SLM मेथड ही है तो बराबर ही होगा, तो फिर से 20K हुआ। फिर CD तो ये कंटिन्यू होता है, इसमें कुछ सिखाने का नहीं है मेरा, ये आप लोग अच्छे से आता है। तो ये पूरी चैप्टर में बस ये HV वाला जो है ना, ये अच्छे से समझना है हम लोग को कि ये लेजर कैसे बन रहा है। अगर नहीं समझ में आया यहाँ पे एक बार फिर से देखना, ये है सबसे ज़्यादा इजी चैप्टर, सबसे ज़्यादा इजी एंड सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है, तो इसमें क्या है गलती ना होए ठीक है ना।
तो अभी तक तो ये समझाया मैंने, ठीक है ना। अब आओ यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जो दिया है यहाँ पे, ये वही है जो मैंने लेजर बनाया था ना, ये लेजर ही है ये, बस इसको टैबुलर फॉर्मेट में किया हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें कुछ करने का दरकार नहीं है हम लोग को। देखना है तो चलो देख लो कि एक्स है, उसने एक परचेज, देखो एक्स परचेज द कार ऑन हायर परचेज ऑन 1 जनवरी 2011, टोटल कैश प्राइस बस 4.5 लाख रुपया, जिसमें 90,000 रुपया हम लोग का डाउन पेमेंट है एंड 3 इंस्टॉलमेंट 1,70,000, 1,50,000, 1,08,460 पेबल एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट कितना है 10% का। अब वो जो लेजर बनाते हैं उसके हिसाब से तब फिर इसको चेक करेंगे तब अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि इसको डायरेक्ट देखेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, माथा में ही नहीं जाएगा, ठीक है ना। हम लोग अपना लेजर बनाते हैं, हम लोग को वही बेटर समझ में आता है, ठीक है ना। चलो आओ, HV लेजर मैंने बनाया, हायर वेंडर लेजर। पहले मैं मशीनरी खरीदा, हायर परचेज सिस्टम में क्या कार खरीदा है, तो पहले एंट्री क्या मारा होगा मैंने, कार टू HV छुपा दो, बचा क्या बाई कार, बाई कार मैंने ख़रीद लिया। कार कितने का था, टोटल कैश प्राइस ऑफ 4,50,000। याद रखना यहाँ पे हमेशा कैश प्राइस आता है, हम लोग आगे चैप्टर में सीखेंगे कि 2 प्राइस होता है, कितना 2, एक होता है हम लोग का कैश प्राइस और एक होता है हायर परचेज प्राइस। कैश प्राइस मतलब अगर आज नगद दे के खरीदते हो पैसा तो कितना रुपया लगेगा, और हायर परचेज प्राइस का मतलब होता है कि जो कैश प्राइस है वो प्लस इंटरेस्ट। तो जब हम लोग यहाँ पोस्टिंग करते हैं लेजर के अंदर में हमेशा कैश प्राइस लेते हैं। सपोज क्वेश्चन में HP दिया रहेगा ना हायर परचेज प्राइस, तो उसमें से इंटरेस्ट हटाएंगे और कैश प्राइस को ही रिकॉर्ड करेंगे, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो ये पहला एंट्री क्या किए, बाई कार कितना 4,50,000 का लिख दिया, 4,50,000 मैंने लिख दिया। इसमें क्या कि 90,000 मैंने डाउन पेमेंट किया है। इसमें लिखा है, थोड़ा सा कट रहा है आप लोग को, जस्ट अ सेकेंड, अगर कुछ हो पाता है तो देखता है। ठीक है ना, ये होगा बेटर होगा। 90,000 का डाउन पेमेंट कर दिया। अच्छा इसमें डेट के साथ अच्छा से बनाते हैं, ठीक है ना, अच्छा से डेट के साथ समझाते हैं। HV मैंने मशीन ख़रीदा कब, कार कब ख़रीदा, 1 जनवरी को, 1/1/11 को मैंने लिख दिया यहाँ पे कार। कार कितनी की है, कैश प्राइस 4,50,000, 4,50,000। उसी समय मैंने कैश का डाउन पेमेंट कर दिया है 90,000 का। यहाँ लिखूँगा मैं क्या, 1/1/11 को ही लिखूँगा बैंक, 2 बाई अब नहीं लिख रहा, वो तुम लोग देख लेना। 90,000 पे कर दिया मैंने एंड 3 इंस्टॉलमेंट्स अब इतना इतना ना पेबल एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, मतलब ये एंड में पे करना है। तो अभी तो ये खत्म 1 तारीख का काम। अब हम आया 31/12 को, 11 को, हम इंटरेस्ट पे करिए कितना परसेंट, 10% है। अब 4.5 का 10% नहीं होगा, 4.5 तो उस समय था, मैंने ढंग से 90,000 पे कर दिया है, तो इंटरेस्ट कितना होगा, 4.5 माइनस 90, 4,50,000 माइनस 90,000, इतना का ही लोन है ना, जितना का लोन होगा उस पर तो इंटरेस्ट देगा कि ज़्यादा पे देता रहेगा। तो 3,60,000 का 10% 36,000 होता है। और फर्स्ट ईयर के एंड में मैंने कितना दे दिया, 1,70,000 पेमेंट कर दिया था, 1,70,000। तो उसकी क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा, देखो 4,50,000 माइनस 90,000 प्लस 36,000, 450 प्लस 36 माइनस 90 माइनस 1,70,000, कितना हुआ 2,26,000। लिख दो यहाँ पे 2,26,000, क्लोज। फिर ये 1/1/2012 को मेरा ये BD बना, कितना का 2,26,000 का BD बना। फिर 31/12/12 को मैंने इंटरेस्ट पे किया 10% का 22,600 रुपया का, और 31/12/12 को मैंने पेमेंट किया कितना का 1,50 का। तो मेरा क्लोजिंग कितना बचा, 2,26,000 प्लस 22,600 माइनस 1,50,000 का, कितना बचा 98,600। ख़त्म हो गया ये भी यहाँ ख़त्म हो गया। फिर 1/1/13 को आया BD 98,600 का, इंटरेस्ट में 10% पे करूँगा 9,860 का। तो यहाँ पे मैं बैंक से पेमेंट कितना कर रहा हूँ, यहाँ पे 108,460, 108,460। देखो चेक करो, ख़त्म हो गया होगा 98,600 प्लस 9,860 माइनस 1, ये देखो सेम आया 108,460, यही है 102। तो यहाँ पे CD कुछ बचा ही नहीं। 3 साल का पेमेंट था, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ख़त्म। अब इसको मैच करो यहाँ पे, ओपनिंग बैलेंस कितना था 4.5 का था। फिर नेक्स्ट डे का कितना था
देखो ओपनिंग बैलेंस कितना 4.5 का था, इंस्टॉलमेंट कर दिया 90,000 का, मैच कराते जाना संग संग में। पेमेंट कितना किया 90,000 इंटरेस्ट प्रिंसिपल का किया, और इंटरेस्ट का कुछ है नहीं क्योंकि डाउन पेमेंट था। तो क्लोजिंग कितना 360, उसके ऊपर ही हम लोग का इंटरेस्ट आया था। देखो 170 का यहाँ पे दिख गया, 134 क्या हम लोग का प्रिंसिपल पेमेंट, क्योंकि 36,000 का तो इंटरेस्ट है ना, 170 टोटल पेमेंट की हो। अब 170 के अंदर तुम्हारा प्रिंसिपल भी है इंटरेस्ट भी है, हमको पता है इंटरेस्ट 36,000 का है, तो फिर 1,70,000 माइनस 36,000, तो 134 आया, ये रहा 134। 36,000 का इंटरेस्ट है, बैलेंस कितना बचा 226। तो देखो 226 पहले साल का क्लोजिंग, दूसरा क्लोजिंग कितना 98,600, ये देखो 90, यहाँ पे दोनों हाथ देखते रहो 98,600। थर्ड ईयर क्लोजिंग कुछ है नहीं, हमारा भी कोई क्लोजिंग है नहीं, ये मैच हो गया। इंटरेस्ट को देखो 36,000 इंटरेस्ट हो गया मेरा, दूसरे साल का इंटरेस्ट क्या 22,600 मैच हो गया मेरा। 9860 तीसरे का इंटरेस्ट मैच हो गया मेरा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है प्रिंसिपल पोर्शन, ये एक्चुअल में कुछ है नहीं, जो यहाँ हम पेमेंट कर रहे हैं ना, ये 170 का एक और 150 का और ये 108,460 का, ये पेमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है। तो तुम जब इसको और इंटरेस्ट माइनस कर दोगे ना, तो वो प्रिंसिपल पोर्शन निकल जाएगा। बोलने का मतलब ये है, कैश प्राइस बताया था कि तुरंत होता है, जो नगद दे के जो खरीदते हैं उसको कैश प्राइस बोलते हैं। हायर परचेज प्राइस हो गया जिसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। तो हम ये बोलना चाहते हैं कि अगर कैश प्राइस गाड़ी का 4.5 लाख है, बट तुम पे करो 170, 150, 108, देखो ऐड करो 170 प्लस 150 प्लस 108,460, अरे सॉरी 108,460। देखो तुम और 90,000 का डाउन पेमेंट, तुम देखो 5,18,000 पे कर रहे हो, बट 5,18,000 पे कर रहे हो, बट नगद में देते तो 4.5 लाख में आ जाता। तो पक्का है, ऑब्वियस सा बात है कि ऊपर का इंटरेस्ट है 4.5 लाख के ऊपर का, 68,000 का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं हम लोग, हाँ या ना। तो ये इंटरेस्ट पोर्शन है ना, तो हम यही बोलना चाहते हैं कि ये जो पेमेंट कर रहे हैं ना हम लोग EMI का, इसमें इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है। तो प्रिंसिपल का कितना है, तो दिस माइनस इंटरेस्ट प्रिंसिपल आ जाएगा। तो 170 माइनस 36 करो, 134 आ जाएगा। देखो 1,70,000 माइनस 36,000, 134 का तुम्हारा आया ये इंटरेस्ट। नेक्स्ट 1.5 लाख में से 22,600, 1,50,000 माइनस 22,600, माइनस किया तो कितना आया 1,27,400 आया, मैच हो गया हम लोग का। फिर ये 108,460 में से ये इंटरेस्ट 9860 माइनस को 9860, तो कितना आ रहा है 98,600 आ गया, पूरा मैच हो गया ये हम लोग का। तो हम लोग को एक्चुअल में ये हम इसीलिए कराए ये लेजर के हिसाब से, क्योंकि अल्टीमेटली बनाना एग्ज़ाम में ये है, ये लेजर, इसी से मार्क्स मिलेगा, इसमें कुछ नहीं है, ये एक प्रेजेंटेशन के लिए है, ठीक है ना। समझ में आ गया यहाँ तक, एकदम क्लियर है। हाँ। अब इस चैप्टर का जो स्टार्टिंग पोर्शन जो है ना, इसमें 2 सिचुएशन मेरे को समझाने हैं, ठीक है ना। ये 2 सिचुएशन 2 सिचुएशन 3, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं।